अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यार वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज फिर हम बात करेंगे फिनलैंड के हवाले से, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं जो कि मैं उनको जवाब भी देता हूँ, लेकिन जवाब तो सिर्फ उनको जाते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये जवाब नहीं मिलता कि जी हम स्टडी के दौरान जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक तो ये है। दूसरा ये सवाल आता है कि जी हम डिप्लोमा जब करते हैं 3 साल का, तो क्या हम अपनी फैमिली उस दौरान फिनलैंड में बुला सकते हैं? दोनों ही जो है बड़े इम्पोर्टेंट किस्म के सवाल हैं। तो जवाब भी मैं दिए हैं काफ़ी सारे इंस्टा के ऊपर, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो यही सवाल बार 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 यही सवाल आता है। तो क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो बना के उसकी डिटेल आपको दी जाए, ताकि जिन लोगों के ये वाले सवाल हैं उनको जवाब मिल जाए। अच्छा, ये जो स्टडी वीज़ा है या डिप्लोमा है 3 साल का, एक मेरी लास्ट वीडियो इसके ऊपर आई थी जिसके अंदर आपको स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। लेकिन स्कॉलरशिप जो है वो 100% भी मिल सकती है, 80% भी मिल सकती है, और 30%, 25% भी मिल सकती है। जो 100% स्कॉलरशिप है वो तकरीबन है 1200 यूरो। फिर आप खुद ही उसका हिसाब लगा लें कि 80% कितनी बनेगी या 75%, 30%, 25% कितनी बनेगी। अगर 25% है समझें, तो वो नाकाफ़ी है आपके लिए, आपके अखराजात के लिए। हाउस रेंट है, आपका खाना पीना है, और जो 6 to 7,000 आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसमें से आप खाएंगे फिर पैसे। तो स्टूडेंट्स को पूरे शेंगन के अंदर सबसे पहली जो है जिसको हम कहते हैं कि तरजीह दी जाती है जॉब की। इनको ऑफर होती है, जैसे ही कोई दूसरी कंट्री से स्टूडेंट आता है स्टडी के लिए तो वो जॉब कर सकता है। 4 घंटे की डेली वो जॉब कर सकता है, मतलब 28 घंटे वीक के वो जॉब कर सकता है, और इनको बहुत हाई सैलरी दी जाती है। उसकी वजह क्या है ज़्यादा सैलरी देने की? क्योंकि स्टूडेंट का टैक्स नहीं कटता। अगर कोई और शख्स जो स्टूडेंट नहीं है वही जॉब कर रहा है तो उसको 15 यूरो पर आवर अगर मिलते हैं तो उसकी सैलरी में से उसका टैक्स काटा जाए। और जो स्टूडेंट नहीं, जो स्टूडेंट है उसका टैक्स बिल्कुल नहीं कटता। गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेती, उसको सब पैसे कैश उसके अकाउंट में आते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स को जो सैलरी है वो हाई क्वालिटी की, आप कह लें कि हाई दर्जे की जो सैलरी है वो दी जाती है, क्योंकि उसमें से टैक्स नहीं कटता। अच्छा जी, अब जॉब की अगर बात करते हैं हम कि स्टूडेंट को जॉब कहाँ कहाँ मिलती है, सबसे बड़ी 2 कंपनीज हैं फिनलैंड के अंदर जो कि फूड सप्लाई की कंपनीज हैं। इनकी बहुत एक जो कंपनी है वो तो देती है आपको पर आवर के हिसाब से, और एक कंपनी जो है आपको फ़ी ऑर्डर के हिसाब से देती है। जो फ़ी ऑर्डर है, अगर वो आप फ़र्ज़ कर लें कि 1 घंटे के अंदर आप 2 ऑर्डर लेते हैं, 2 ऑर्डर डिलीवर करते हैं जाकर,
तो एक ऑर्डर के वो आपको 5 से 7 यूरो देती है। अब उसके अंदर आ जाता है आपकी डेस्टिनेशन, कि वो उस जगह से कितनी दूर है जहाँ पे आपने डिलीवरी देनी है और आपने किस तरीके से जाना है। कार के ऊपर, गाड़ी के ऊपर डिलीवरी देनी है, बाइसिकल के ऊपर देनी है, या बाइक के ऊपर आपने वो डिलीवरी देनी है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और दूसरी जो कंपनी है वो आपको पर आवर के हिसाब से जो है वो 10 यूरो पर आवर देती है। और इसी तरह जो मैकडॉनल्ड्स है और केएफसी वगैरह इस तरह की जो हैं, वहाँ भी आपको जॉब मिलती है और उनकी सैलरी भी आपको 10 यूरो से लेके 12 यूरो पर आवर मिलते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ है, वीकेंड के ऊपर, संडे को, वीकेंड के ऊपर संडे को, या कोई ऐसा डे है जिस दिन छुट्टी है, हॉलीडे है, उस दिन आप काम करते हैं, तो वही आपके जो 10 यूरो अगर आपकी सैलरी है पर आवर की, वो आपको 20 मिलेगी, क्योंकि उस दिन ऑफ है तो आप काम कर रहे हैं, तो वो डबल मिलेगी आपको, 100% जो है वो साथ में मिलेगा। और इसी तरह अगर आप नाइट में काम करते हैं, मतलब 6 बजे के बाद यहाँ पे नाइट शुरू होती है, 6 बजे के बाद अगर आप काम करते हैं सुबह 6 बजे तक, तो उसके भी आपको 25% जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह मिला जुला के हर स्टूडेंट जो है वो काम करने वाला, वो 1000 यूरो से लेके 1500 यूरो तक वो मंथली कमाता है और अपने तमाम अखराजात जितने भी हैं वो वहीं से निकालता है। और जो भी उनकी बैंक स्टेटमेंट होती है या बैंक के अंदर पैसा पड़ा होता है, जो कि शो मनी के लिए वो दिखाया जाता है, वो वैसे का वैसे ही रहता है, क्योंकि वो आपका पैसा है, वो तो एक इमरजेंसी के लिए होता है। तो ये तो हो गई स्टूडेंट की बात। अब हम करते हैं जी उसकी बात फैमिली की। जब आप डिप्लोमा करते हैं 3 साल का या स्टडी करते हैं, तो आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। आप तब बुलाएंगे अगर तो आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो जब जो लास्ट ईयर आपका होता है प्रैक्टिकल का, उसके अंदर आपको जॉब ऑफ़र मिलती रहती हैं, आपको बहुत सारी जॉब ऑफ़र मिलती हैं। तो आप जॉब ऑफ़र अगर ले लेते हैं, काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप फौरी तौर पे अपनी फैमिली बुला सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अगर साथ में एक बच्चा भी है, तो वो क्या है कि वो आपको हस्बैंड वाइफ दोनों को वो कोर्स कर रहे हैं, अगर वो बच्चा भी, आप जाहिर है कि बच्चे को साथ लाना पड़ेगा, उसकी इजाज़त दी जाती है, गवर्नमेंट देती है, लेकिन फिर उसको, बच्चे को आपने चाइल्ड केयर होम में डालना पड़ेगा, जो कि फ़ीस आप खुद पे करेंगे। और फीसें यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं इस किस्म की, चाइल्ड केयर की, ओल्ड पीपल्स केयर की, ये काफ़ी सारी अखराजात होते हैं, तो वो आपने खुद पे करने होंगे। अदरवाइज़ अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो कोई मसला नहीं है, आप दोनों को दाखला मिल गया किसी यूनिवर्सिटी में, किसी डिप्लोमा करने वाले में, तो आप जो है इजी आ सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। क्यों? डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं 2-3 ऐसी वेबसाइटें डालूंगा जिससे आप जो है वो डिप्लोमा यूनिवर्सिटी के एड्रेसेस होंगे, जॉब तलाश करने के ऑप्शन होंगे, बिजनेस करने के, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके भी आपको टोटल इंफॉर्मेशन जो है उसमें दी गई है इन वेबसाइटों में। तो आप वहाँ से अपनी, अगर आप जॉब के लिए आना चाहते हैं तो जॉब भी आप ढूंढ सकते हैं, अगर स्टडी के लिए आप आना चाहते हैं तो आप स्टडी भी अपनी ढूंढ सकते हैं, अगर आप बिजनेस के लिए आना चाहते हैं तो
वो वेबसाइट से आप अपना बिजनेस के बारे में भी फुल मालूमात आपको जो है वहाँ से मिलेगी। क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ इस किस्म की, मैं हमेशा उसकी वेबसाइट देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों की आप वीडियो देखते होंगे और इस बात से आप इत्तफाक भी करेंगे कि कोई भी उनकी डिस्क्रिप्शन में ऐसी चीज़ वो नहीं देते कि जी जहाँ पे आप जाके अपनी जॉब ढूंढें या अपनी स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकें या उसकी मालूमात, वो सिर्फ ज़बानी कलामी ब्ला ब्ला, डेट्स ऑल। तो मैं हमेशा वीडियो जो है बहुत सोच समझ के फुल इंफॉर्मेशन एम्बेसियों से लेके मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने को भी दिल करता है। अपनी दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।